जय श्री सिद्धनायक, जय माता दी। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी और बारी आ गई अगेन प्रेडिक्शंस की। दिन कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, ये साल भी कहाँ चला गया आधा पता ही नहीं चल रहा है। जून खत्म, जुलाई शुरू। आई एम श्योर आप लोग भी थोड़े परेशान ही रहे हो इस साल। आई डोंट सी एनीबडी हैप्पी बिकॉज वर्ल्ड लीडर्स डोंट वांट अस टू बी हैप्पी। मगर हम सबको थोड़ी मेहनत करके अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। अगर आप ये रोज़ अपने आप को कहो तो फिर सब कुछ सबके घर में है। आपके घर में भी इस वक्त कोई चीज़ की कमी नहीं है। कमी कहाँ होती है? यहाँ पर। हमें सिर्फ यहाँ से लगता है हमारे पास ये चीज़ नहीं है और हमारे पास वो चीज़ नहीं है। हमारा फ्यूचर कैसे होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होंगी। एंड लेट मी वॉर्न यू, आई डोंट वांट टू से रॉन्ग थिंग्स एंड स्केयर यू जैसे लोग समझते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगस्त से इंडिया जा रहा है अपने 80th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। इस साल भी हम स्क्रैप थ्रू कर ही रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो भी हाल है, भारत नंबर 6, इंडिया नंबर 3, हम लोग स्क्रैप थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि एज आई सेड, हम लोगों में वो आदत है कि वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव सो मेनी गॉड्स अराउंड अस, मोस्ट ऑफ अस आर स्पिरिचुअल एंड हम लोग भी राम भरोसे ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से सबके घर में सब कुछ है। और आपको याद है ना, न्यू ईयर प्रेडिक्शंस में मैंने आपको कहा था 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है, तो नेचुरली ईस्ट की कंट्रीज बहुत अच्छा करेंगी कंपेयर टू वेस्ट। और ट्रम्प भाई साहब क्या कर रहे हैं आपको तो मालूम ही है, वहाँ क्या हालत है आपको मालूम ही है। तो चाहे जापान हो, चाइना हो या हम हो, कहीं ना कहीं से वी आर मैनेजिंग एंड ट्राइंग टू बी हैप्पी। आरसीबी के फ्लैग के ऊपर था एक लायन, और लियो का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? लायन। नंबर 1 का साल है और 2 साल से बैक टू बैक जीत रही है, जब कभी नहीं जीते, इतने साल नहीं जीते, क्योंकि उन्होंने ऐड किया है अ डैश ऑफ ब्लू। तो ऑल यू गाइस जो मुझे पूछते हैं ब्लू पहन के आप बोर नहीं होते हो, तो आप मुझे बताइए क्यों बोर होंगी मैं। और आप लोगों को भी ब्लू रेगुलरली पहनना चाहिए। तो आप में से कितने लोगों की नींदें खराब हो रही है? इश्क मोहब्बत में नहीं, फुटबॉल के चक्कर में। ये साल है नंबर 1। जैसे मैंने आपको बताया, आरसीबी के फ्लैग पे भी था लायन। तो फुटबॉल मैं खास देखती नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक फुटबॉल हूँ। सो आई डोंट लाइक स्पोर्ट्स ऑल दैट मच। आई डोंट वॉच इट। आई डोंट नो कौन खेल रहा है, कौन आगे है। मगर मैं आपको बता सकती हूँ, जो टीम्स येलो पहनी हैं आगे जाएंगी, जिनके फ्लैग में अगर सन है या अगर किसी के फ्लैग में लायन है या सूर्य से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसे एम्ब्लेम है, तो वो लोग थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। ऑल्सो सन के कलर्स पहनने वाले टीम्स जैसे येलो, ऑरेंज, गोल्ड, ये कलर्स पहनने वाले टीम्स ज़रूर अच्छा करेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 1 के लोगों के साथ। 1, 10, 19 या 28 को अगर आप जन्मे हैं, या अगर आप हैं लियो, या अगर आपका डेस्टिनी नंबर भी एक्चुअली नंबर 1 पे जुड़ के आता है, तो आप ये सुन सकते हैं। सो 1 नंबर के लोग नेचुरली रूल बाय द सन होते हैं। ये साल नंबर 1 है, नेचुरली आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद ही रहा होगा। लेकिन ये जो पीरियड है, ये 2 पीरियड आपके लिए खास फ़ायदेमंद रह सकते हैं, क्योंकि कैंसरियन पीरियड इज़ रूल्ड बाय द मून। मून एंड सन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। सो दे आर लाइक द पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ अस। नंबर 1 फादर, नंबर 2 मदर। माँ रात को आती है, लोरी गा के सुला देती है, पापा सुबह शुरू हो जाते हैं, चलो बच्चे काम पे जाओ, स्कूल पे जाओ, उठो। एंड दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग राउंड एंड राउंड। ये सब प्लैनेट्स हमारा इतना ख्याल रखते हैं। सो ये महीना आपके लिए खास रहेगा, और इससे भी खास रहेगा 20-22 ऑफ जुलाई के बाद जब शुरू होगा लियो पीरियड, तब वो मंथ भी आपके लिए बहुत खास रहेगा। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर बड़े डिसीजंस मत लिया करो, क्योंकि कैंसर जो होता है ना, ये पीरियड में हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि चांद का कुछ भरोसा नहीं, कभी अमावस तो कभी पूर्णिमा। सो हो सकता है आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर सकोगे। सो बेस्ट इज यूज द लियो पीरियड। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो,
बड़ी चीज़ें खरीदना चाहते हो, अभी आप सिर्फ लेग वर्क करिए। आपके ऑफिस में आपको इस बार थोड़ी ममता दिखानी पड़ेगी। बी लिटिल केयरिंग, गिविंग टू योर कलीग्स, क्योंकि लियो पीरियड में आपके अंदर वो एरोगेंस वापस आ जाएगा। इस महीने थोड़ा सा सौम्य रहिए, क्योंकि कैंसर इज अ वाटर साइन। जो ओशंस होते हैं वो रफ भी होते हैं, कूल भी होते हैं, शांत भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं, एंड इतना कुछ देते हैं दुनिया को। सो सेम वे नंबर वंस को इस महीने थोड़ा सा अपने एरोगेंस पे काबू करोगे तो आप सिर्फ अपने ऑफिस में नहीं, करियर में नहीं, मगर यही रूल आपको अप्लाई करना है रिलेशनशिप्स में। सो रिलेशनशिप्स में एक्चुअली स्पीकिंग, रिलेशनशिप में तो सिर्फ गिविंग ही होना पड़ता है आजकल, नहीं तो कुछ मिलता नहीं है। और बहुत गिविंग हो जाओगे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। सो देयर इज अ बैलेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मून इज वाटर, सन अचानक हो जाते हैं फायर साइन, लियो फायर हो जाता है, ये वाटर साइन है। तो आपको बहुत सोच समझ के और उस परफेक्ट थिन लाइन के ऊपर आपको चलना पड़ेगा इस मंथ। ये महीना आपको इमोशनली बहुत हाई स्ट्रंग बना सकता है। सो यू हैव टू हियर कम बैक टू योर रियलिटी, टू योर प्रैक्टिकलिटी, जो खास करके नंबर वंस में होती है। बहुत कम नंबर वंस अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं। तो हो सकता है कि कैंसरियन पीरियड आपको वहाँ ले जाए, मगर मेरी ये बात याद रखना, वहाँ से फटाफट बाहर आ जाना, क्योंकि मेंटली सिर्फ हवा बनाना, मेंटली कुछ कुछ खिचड़ी पकाना, उससे आपका कोई काम होने वाला नहीं है। सो देयर आई वॉन्ट यू टू यूज़ योर 1 नंबर का फुल प्रैक्टिकलिटी जब जब आपको कैंसर पीरियड उस तरफ ढकेलेगा। नंबर 1 कैंसरियन है हमारे लिटिल मास्टर, हमारे इतने अच्छे एक्स कैप्टन सनी गावस्कर। नाम भी कैसे रखा है इनका, सनी, बिकॉज ही इज नंबर 1। एंड सुनील को हमने बना दिया सनी, विच इज एप्ट फॉर द लिटिल मास्टर। और कैंसरियन कैप्टन सिर्फ ये नहीं है, थलाइवा, एंस, दादा, ये दोनों सुपर डुपर कैप्टन्स भी कैंसरियंस हैं। गोल्डन टिप आपके लिए है कि इस महीने नंबर वंस को सुनी अनसुनी कर देना चाहिए, विच इज बिट डिफिकल्ट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो अगर कोई आपके ऊपर पर्सनल अटैक करता है तो। अगर इस महीने एज आई सेड सुनी अनसुनी कर दीजिए। जुलाई मंथ रूल्ड बाय नंबर 2 मून। हाँ, अभी वापस मत लिखना हाँ प्लीज़ यहाँ पर आप कमेंट्स में कि जुलाई तो 7वां महीना है तो 2 कैसे हुआ। ज़ोडिएक साइन के मुताबिक ये 7वां महीना रूल्ड होता है चंद्र से, जो होता है नंबर 2, इसीलिए हम कहते हैं कि ये महीना रूल्ड है चंद्र से, जो है नंबर 2। सो ये महीना नंबर 2, आप नंबर 2, जादू तो होना ही है। सो जादू करिए, अगर नहीं हो रहा है तो करिए, मैजिक क्रिएट हो सकता है। आपको पता है ना 24 का मैजिक तो कहाँ कहाँ नहीं घूम रहा है। गुरनूर एस ब्रार ने रिसेंटली अपने फर्स्ट डेब्यूटेंट मैच में 24 का लॉकेट पहना, सिर्फ 27 रन दिए और लिए उन्होंने 3 विकेट अफगानिस्तान के खिलाफ। बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि 24 नंबर कहाँ पहुंच गया है। और आप हर महीने मेरी वीडियो देखते हो, आई होप आप भी उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। ये महीना आप खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। ये सही महीना है अगर आप घर लेना चाहते हो, ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, सॉरी मोदी जी, अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या आप प्रगति के मार्ग पे चलना चाहते हो तो सही महीना है। यस, इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगी कि लियो पीरियड में ज़्यादा करो, लेकिन ये महीना आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हो। नई गाड़ी या आपकी शादी ये भी हो सकती है, एंड इट इज़ अ राइट पीरियड। 6 जुलाई को ऑल्सो एनिवर्सरी है हमारे पुणे ब्रांच की। मेरे फादर बंसीलाल एम जुमानी एंड माय ब्रदर संजय बी जुमानी gave me everything on a platter 23 years back, and see what I made of it. Because मैंने स्टार्ट किया था 6 जुलाई को, मैं हूँ नंबर 2, और उस वक्त मैं थी अपने 38th ईयर में, यानी कि अगेन नंबर 2। तो सब कुछ अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर से भी साइन आना चाहिए, और हमें वो काम करना चाहिए जो अंदर से फूटे। जैसे मुझसे टपकती है न्यूमरोलॉजी और मुझे पसंद है न्यूमरोलॉजी। सो थैंक यू गाइज, ये अपॉर्चुनिटी मैं लेती हूँ आप सबको थैंक यू बोलने का भी, फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, लिसनिंग टू माई शोज,
अप्रिशिएटिंग मी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी एडवाइस फॉलो करने के लिए। अगर आप किसी जॉब में हो तो आप हो एक साइलेंट वॉरियर, लोगों को नज़र नहीं आते हो लेकिन बहुत सारा काम करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कंपनी, फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कलीग्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ योर बॉस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द बेनिफिट ऑफ योर क्लाइंट। आपका प्रोडक्ट, आपके कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे। आई मीन यू आर अ ईमानदार वर्कर। सो ये आपके लिए अच्छा फेस चल रहा है दीज नेक्स्ट 2 months इंक्लूडिंग द लियो सीजन, जो आपके लिए कमाल का रहेगा। सो मेक द बेस्ट ऑफ इट, वर्क हार्डर एंड यू विल बी सीन। जिन नंबर 2s को इस महीने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ घोषित किया जाएगा, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करेंगे। कुछ अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो फॉरेन ट्रैवल जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, शायद वो इस बार हो जाएगा। आपकी वो वीज़ा जो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, शायद इस बार हो जाएगी। कुछ नंबर 2s के लिए एक न्यू लाइफ हो सकती है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला हो सकता है और ये धोखे से आपके आँख, नाक, कान सब खुल गए होंगे। सो देयर इज़ अ फुल चांस ऑफ अ रिन्यूड यू हु इज़ अ बेटर पर्सन। जितने लोग हमें परेशान करते हैं वो एक्चुअली हमारे बारे में खूब सोचते हैं, क्योंकि परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ ही हमें वहाँ तक ले जा सकती है जहाँ कोई और अच्छी चीज़ नहीं ले जा सकती है। So I always appreciate the people who have troubled me, who have tried to pull me down, who have tried to get some revenge from me. आपको शुक्रिया, because आपके वजह से मैं चमक रही हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा। So ये आपके साथ भी हो सकता है and make the best of it by using this opportunity for self renewal. Health wise आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, so be careful, eating out से बचिए, केयरफुल रहिए, क्योंकि कभी कभी बारिश में भी ऐसे होता है। बहुत ज़्यादा गोलगप्पे मत खाइए, अ स्टमक इन्फेक्शन कैन हैपन। ऑल्सो डिप्रेशन के बहुत नज़दीक हो आप, सो बी वेरी केयरफुल। ये महीना आपको लो फील कराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन एज आई सेड यू हैव टू स्माइल एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। बेजान दारू वाला जी के बारे में बात नहीं करें कैसे होगा। नंबर 2, कैंसरियन एंड द बाप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। Also a number 2 Cancerian Nasiruddin Shah sir अभी तक चले जा रहे हैं and he tries to give you the best of whatever is offered to him। और अभी हमने देखा उनको स्मॉल स्क्रीन पे टाइटन में छाए हुए हैं and he has done an amazing job resembling Mr. JRD Tata। गोल्डन टिप आपके लिए इस महीने है नंबर 2s। छोड़ना 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 रे, छोड़ना बेजा फोड़ना रे, ये गाना ज़रूर सुनिए। तो इस मंथ आप लोगों को सुनना है और लागू करना है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। तो जितनी भी रुकावटें आएंगी उनको भी टाटा बाय बाय कीजिए और एक स्माइल कीजिए। 3, 12, 21 या 30 को आप जन्मे हैं तो आप हैं नंबर 3 और आपको रूल करता है जुपिटर, जो है ज्ञान एंड ऑल्सो पैसा। अब नंबर 2 जो है यानी मून, यहाँ पर भी ज्ञान बांटने का सिस्टम बहुत अच्छा है। सो इट इज़ अ गुड पीरियड टू स्प्रेड योर नॉलेज, क्योंकि नंबर 2 भी बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, गिवर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं। जो नंबर 3s बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा प्योर काम करते हैं, जो लोगों के भी काम आता है, चाहे फिर वो एजुकेशन में हो, टीचिंग में हो, कोई ऐसा काम जहाँ सिर्फ उनका फ़ायदा नहीं हो रहा हो मगर समाज का भी फ़ायदा हो रहा हो, तो ये बहुत सही टाइम है आप लोगों के लिए। इस मंथ ना तो सिर्फ आप अच्छे पैसे कमाओगे, लेकिन अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन तक आपको इस मंथ नंबर 2 मून दे सकता है, प्रोवाइडेड कोई 2 नंबर का काम ना हो। दिस मंथ बी रेडी फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि मून होता है वाटर रिलेटेड। आपका बिजनेस दूर दूर तक फैल सकता है और आपको पाने की तो क्षमता मालूम है। चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तो ये महीने जो आपका बिजनेस बढ़ेगा उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट मंथ मिल सकते हैं। इस मंथ में भी आपका फाइनेंशियली वो सब नहीं नज़र आए तो सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में आप देखोगे रिजल्ट्स फॉर द हार्ड वर्क यू आर डूइंग नाउ। वो नंबर 3s जो जॉब्स में हैं अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी हाइट गेन कर सकते हैं। बहुत कम नंबर 3s आपको लो जॉब्स में मिलेंगे। यू विल ऑलवेज फाइंड देम लीडिंग
their office, their company's office in their hometown या state या all India या global also. In short, ये लोग लीडर्स ही बनते हैं, तो कोई ना कोई बिजनेस में ये टॉप मैन ज़रूर बनते हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा नंबर 3 के साथ ज्वाइन करती हूँ, वो है जीरो से हीरो। आखिर आप रूल्ड ही गुरु से हो, तो गुरु तो बनोगे ही सबके। नंबर 2 और आप में एक चीज़ कॉमन है, आप दोनों दिलदार होते हो, दिल वाले होते हो, क्योंकि आप दोनों गिविंग में बहुत बिलीव करते हो। आप भी जेनरस नंबर हो, बहुत दिल से। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट थ्रोइंग योर मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट आपका नॉलेज, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, आप रात को 12 बजे भी आओगे, उनके साथ खड़े रहोगे, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्वालिटी यू हैव। एंड जेनरोसिटी ऑल्सो नंबर 2 की एक क्वालिटी होती है। सो दिस पीरियड कैन एनहेंस योर वर्क फॉर द सोसाइटी। कोई ना कोई गरजमंद, ज़रूरतमंद आपके पास आएगा और आप ज़रूर उसको मदद करोगे। एंड एज आई सेड, आई कीप कनेक्टिंग नंबर 3 ऑल्सो विद द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के लिए भी काम करने में ये लोग एक नंबर होते हैं, नॉट 3 नंबर। लव एंड रोमांस इस मंथ थोड़ा तेज़ी पकड़ेगा। आप बड़े हॉलीडे पे जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ, लेकिन नंबर 3 मेरे ब्रदर संजय भी जुमानी के जैसे वहाँ पर भी जाके आप शायद रील्स ही बना रहे होंगे। Don't do that too often. Give enough time to your family. तो नंबर 3 मेरे ब्रदर के जैसे आप हॉलीडे पे भी डेफिनेटली काम कर रहे होंगे, बिकॉज दिस मैन इज सीइंग हिज क्लाइंट्स इवन देयर। और शाम को जब थोड़ा वक्त मिलता है तो एक दो रील्स भी साथ में बना देते हैं। आई होप संजय यू आर गिविंग इनफ टाइम टू झरना। आपके अंदर का फूडी आप बहुत कंट्रोल करके रख सकते हो, लेकिन इस मंथ आप इमोशंस में बह जाओगे, शायद सामने पड़ी हुई चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो लिसन टू मी, डोंट डू दैट, बिकॉज आपको ही भारी पड़ सकता है, डाइजेशन खराब हो सकता है। 3 जुलाई को जन्मे हैं एक और ज़बरदस्त क्रिकेटर, भज्जी हरभजन सिंह, जिसको टर्बोनेटर भी बुलाया जाता था, क्योंकि जैसे पानी के अंदर टर्बुलेंस होता है, ऐसे ही इनकी एक एक बॉल में टर्बुलेंस था। टिप फॉर नंबर 3, बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी for the tsunami of money that's going to come up by next month. 4, 13, 22 या अगर आपका बर्थडे 31 है, तो आई होप दिस ईयर इज ट्रीटिंग यू गुड। आई नो कि आप सब नंबर 4 थालापति विजय के जैसे तो अचानक इतना फेम नहीं हासिल कर सकोगे, नो डाउट। ही हैज़ बीन ग्रेट इन हिज फिल्म इंडस्ट्री, मगर जो सडनली ऑल ओवर द इंडिया लोग उनको पहचानने लगे हैं, क्योंकि ही इज़ अ नंबर 4 born on 22nd of June एंड ये है नंबर 1 ईयर। अनफॉर्चुनेटली विजय जी जा रहे हैं अपने 53rd ईयर में, सो 1-2 साल उनको तकलीफ आ सकती है। कुर्सी को पकड़ के जकड़ के रखिए विजय जी, कुछ भरोसा नहीं है। तो नंबर 4 के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि 1, 2, 4, 7 दे बिलोंग टू ईच अदर। एंड नंबर 2 कैंसेरियन पीरियड तो आपको सूट करेगा ही करेगा, लेकिन असली मज़ा आएगा जब शुरू होगा लियो सीजन। सो नंबर 4 फाइनेंशियली आई डोंट थिंक यू नीड टू रियली वरी अबाउट एनीथिंग। यस, जस्ट बी लिटिल बिट मोर फ्रूगल। आप वैसे हो ही, आप बहुत सोच समझ के खर्चा करते हो, लेकिन अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है उस हिसाब से भी आपको थोड़ा, हम सबको ही सोचना पड़ता है, लेकिन मैं 4 and 8 को खास करके बोलती हूँ, ऑलवेज सेव फॉर द रेनी डे। जैसे कि आप अपने आप को जानते हो कि आप नॉर्मल हर्ड मेंटालिटी के हो ही नहीं, और जो दुनिया करती है वो आप करते ही नहीं हो, आप कुछ कमाल करते हो। तो ये बहुत सही समय है कैंसेरियन एज वेल एज लियो पीरियड आपको अपना कमाल दिखाने का। सो वर्क हार्डर, लेजीनेस बिल्कुल नहीं चलेगी, बट जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, जितना हम मेहनत करते हैं उतना ही रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप मेहनत कर रहे हो और रिलैक्स नहीं कर रहे हो, तो यू विल नॉट गेट द सेम इफेक्ट। जैसे जब मैं जिम जाती थी, मुझे कहा गया था इतने एक्सरसाइजेस करो, फिर थोड़ा सा गैप लो, बॉडी को रिलैक्स करो एंड अगेन इतने रेप्स करो। तो मैं इतना तो जानती हूँ कि रिलैक्सेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिलैक्स एंड वर्क हार्ड। तो आप में से वो जो लोग हैं जो बहुत रिस्क लेना चाहते हो, घबराते हो मगर रिस्क लेना चाहते हो,
और कोई नई चीज़ दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो तो ये बहुत सही समय है आपके लिए। तीर कमान में से छोड़ दीजिए, लेग वर्क करिए एंड लियो सीजन में अपना हिट कीजिए नेल और सही जगह पे जाके रुकेगा आपका हैमर। इस महीने अगर आप सिंगल हैं तो आप थोड़े से अजीब वियर्ड लोगों से मिल सकते हो, क्योंकि 2 नंबर के लोग भी थोड़े वियर्ड होते हैं और 2 नंबर कैंसरियन पीरियड भी थोड़ा सा वियर्ड है। एंड आप कौन से कम वियर्ड हो, नंबर 4 भी बहुत अजीब होते हैं। तो आपको आपके जैसी कोई पर्सनालिटी मिल सकती है जो आपका दिल चुरा सकती है। सो लवली मंथ फॉर रोमांस, बिकॉज अगर आप इनसेन हो तो आप सेम बंदे के साथ करोगे क्या। आपको भी चाहिए कोई ना कोई जो आपके जितना नहीं लेकिन आधा तो आपके जैसा इनसेन हो। सो यू माइट मीट द राइट पर्सन एंड आप नेक्स्ट मंथ तक प्रपोज भी कर सकते हैं। जो मैरिड हैं वो इस मंथ शायद छुट्टियों पे जाएंगे। आपके स्पाउस को लेके आप अच्छी छुट्टियां मना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मून का पीरियड चल रहा है जो कंट्रोल करता है पूरे पानी को। शिव जी की जटा पे है चांद और चांद से बहती है गंगा। तो आप देखिए चांद और गंगा और चांद और वाटर का क्या सिलसिला है। सो ये जो सिलसिला है फुल्ली कंट्रोल होता है। कभी तूफान आता है, कभी आंधी आती है, हर चीज़ पे मून रूल करता है। तो अगर आप अपने लाइफ में कम से कम आंधी तूफान चाहते हो तो अपने आप को भी थोड़ा ग्राउंडेड कीजिए। मेडिटेशन इज़ अ सिनोनिम ऑफ नंबर 1। मेडिटेशन एंड नंबर 2, ये 2 चीज़ हम हमेशा बात करते हैं। 2, 7 एंड मेडिटेशन, ये सब एक ही कॉइन के चट्टे बट्टे हैं। सो मेक श्योर दैट आप मेडिटेशन कीजिए, कोई ऐसे माइंड कंट्रोल कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। डू समथिंग दैट calms your system as well. नंबर 4 अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, तो मैं आपको कहूँगी तो ये महीने का आपके लिए टिप है, थोड़ी सी एक्टिंग कीजिए। ट्राई टू बी कन्वेंशनल, ट्राई टू बी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। 5, 14 या अगर आप जन्मे हैं 23 तारीख को ऑफ एनी मंथ तो आप हैं रूल बाय मर्क्यूरी, और ये महीना है नंबर 2 रूल बाय मून। मर्क्यूरी कम्युनिकेशन में ज़बरदस्त, कॉमर्स में गजब एंड कनेक्टिविटी में इन जैसा कोई नहीं, और मून अपने मूड पे काम करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल दिस मंथ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी इस महीने, बहुत सारा पैसे कमाने की, लेकिन आप गड़बड़ कर सकते हो। जैसे 5 जुलाई को जन्मे राकेश झुनझुनवाला ने बहुत सारी कर दी। नो डाउट पैसा बहुत कमाया, बहुत गवाया, लेकिन हेल्थ पे काबू नहीं कर पाए। सो बी वेरी केयरफुल not to lose your mental और physical health, वो भी पैसे जैसे चीज़ के लिए। मर्क्यूरी स्लिपरी होता है, वाटर स्लिपरी होता है, तो ये डबल गड़बड़ हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी। तो ऐसा ना हो कि ये आप भी स्लिपरी, वाटर भी स्लिपरी, तो आपके पैसे भी यहाँ वहाँ बिखर जाएं, पानी उनको अपने साथ ले जाए। सो बी वेरी केयरफुल वेयर यू आर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट के लिए नेक्स्ट मंथ सबके लिए यही कह रही हूँ, क्योंकि you know the Leo season is much more better for business. I hope this month is very lucky for you where romance is concerned. शायद आमिर खान जी 3rd टाइम लकी हो जाएंगे। 5 जुलाई को मैंने सुना है शादी हो रही है 3री बार। So again आमिर खान जी, you have given me another opportunity to speak about you and your romantic escapades. So I hope आमिर जी 3rd टाइम आप लकी हो ही जाते हो। एंड अभी आपके लाइफ में भी आ गई है गौरी। मगर एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, आमिर खान चाहे 3री शादी पे हैं मगर अपनी 1st एंड 2nd वाइफ को अभी भूले नहीं हैं। सो आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो अबाउट यू मिस्टर खान। और आप नंबर 5 भी ऐसे हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी तगड़ी होती हैं और ईजिली आप सामने वाले को कन्विंस कर लेते हो, चाहे आपको उनसे शादी करनी है या अगर आपको उनसे डिवोर्स लेना है, दोनों केस में जीत आप ही की होती है। दिस मंथ टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ करने की जो आपकी आदत है उसकी वजह से आपको बिना मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी होता है। द गोल्डन टिप फॉर यू दिस टाइम इज थोड़ा सेल्फिश कम बनिए, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचिए, जो एक नंबर 2 मोस्टली करता है। 6, 15 और 24 को अगर आप जन्मे हैं तो आप हैं नंबर 6, एक्चुअली रूल बाय वीनस, लेकिन कहीं ना कहीं मून का भी इफेक्ट होता है टॉरेंस के ऊपर।
So number 6 and moon, Venus and moon is one of the best combinations. और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है. So make the best of your inner qualities. Qualities of doing the best, qualities of giving your talent the scope to come out of the world, ये चीज़ों के ऊपर खास ध्यान दीजिए. आप भी बहुत लविंग एंड गिविंग होते हैं. नंबर 2s के जैसे नंबर 6s भी बहुत लविंग एंड गिविंग होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी सेल्फिश भी होते हैं. तो नेचुरली लोग तो आपके सिर्फ बुरे पॉइंट्स को याद करेंगे. Nobody has many good things to say about a number 6. जैसे हाँ बहुत एटीट्यूड होता है, बहुत सेल्फिश होते हैं, हाँ होता है, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो नर्चरर्स, ग्रेट आर्टिस्ट. बात करनी पड़ेगी नंबर 6 धुरंधर की, जिसके बारे में मैंने बहुत साल पहले कहा था अगर शाहरुख के बाद कोई है तो वो है रणवीर सिंह. ऑफ कोर्स शाहरुख तो खैर शाहरुख ही है, लेकिन ये कोई कम धुरंधर नहीं है. इफ़ यू आर इन बिजनेस आप बहुत अच्छा करेंगे, खास करके अगर आप क्रिएटिविटी में हैं, आर्ट में हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है, ड्रेस डिज़ाइनिंग में है, क्योंकि नंबर 2 मून की क्वालिटीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा. तो आपके दोनों के वीनस और मून का ये सिमिलर नेचर और ईजिली आपके अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ को बाहर निकाल सकता है. सो इफ़ यू आर इन डांस, इन टीचिंग, इन योगा, एंड अगर सिखाते नहीं हो तो डेफिनेटली योगा, डांसिंग, स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप हमेशा करते हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू एनहांस योर लाइफ एंड मेक यू मच बेटर देन यू आर टुडे. कमेंट्स में सब नंबर 6s मुझे लिखेंगे. आप में से आप लोगों को जुम्बा वगैरह ज़्यादा पसंद है, या आप योगा करते हो, या मोस्टली आप लोग एरोबिक एक्सरसाइज में होते हो. डू राइट टू मी, isn't gym your favorite place on earth? नंबर 2 रोमांटिक, नंबर 6 रोमांटिक. तो ये महीना कैसे हो सकता है? बहुत ही रोमांटिक. एक और चीज़ जो नंबर 2 एंड नंबर 6 में कॉमन है वो है एक्सट्रीम लव. Either they are very giving or some are very taking. But anyway, love तो love होता है. So make sure कि ये महीना आप बहुत अच्छा करें, और I hope you find the right partner, not the partner who is depleting you. नंबर 6 के लिए गोल्डन टिप है, प्यार में इतना ना बह जाइए कि आप सीधा बहते बहते पाकिस्तान पहुंच जाओ. So be very careful. 7/16 या अगर आप जन्मे हैं 25 को, तो टाइम आ गया है आपको सत्ते पे सत्ता मारने का. ये महीना आपके लिए खास है क्योंकि आप रूल्ड हो नेपट्यून से एंड इवन मून से. तो नंबर 2 एंड 7 ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं. इस महीने बर्थडे है थलाइवा का. वो थलाइवा नहीं, ये थलाइवा, द थलाइवा ऑफ इंडियन क्रिकेट, MS धोनी, जो जन्मे हैं 7 जुलाई को. नंबर 7 कैंसेरियन, एंड स्लोली वर्ल्ड चार्ट में आपको पता है कितने आगे निकल चुके हैं. ओशन के जैसे डीप होने की वजह से वो अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं. ही इज़ फेमस फॉर नॉट गिविंग अवे विद हिज एक्सप्रेशंस के एक्चुअली अंदर क्या चल रहा है, और ये उनकी क्वालिटी उनको ले गई सबसे 2 कदम आगे. ये महीना आपके ऊपर नोटों की बरसात होने के चांसेस हैं. जो नंबर 7s के साथ होगा नेक्स्ट मंथ ज़रूर आके कमेंट कीजिए. मुझे अच्छा लगता है जब आप में से कुछ लोग रिप्लाई करने की मेहनत करते हैं और मुझे कहते हैं यू आर राइट श्वेता. तो नोटों की बारिश होगी तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर करना. मैं ये कहना चाहती हूँ ये मंथ फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर नहीं है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए. आप गर्दिश में है सितारे, सैड सॉन्ग सुन के आप चुपचाप नहीं बैठ सकते हो. अगर सितारे गलत हैं तो उठो, कोशिश कीजिए कि उसके खिलाफ जाने की. आई नो हम सितारों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, जो हमारे नसीब में है वो है, लेकिन कोशिश करना ही हमारा काम है ना. सो आई डोंट लाइक पीपल हु से ओह द टाइम इज़ नॉट राइट. गेट अप, मेक इट राइट, गेट जुमानीफाइड, वेयर योर लकी कलर्स, वेयर योर लकी नंबर्स. इतना फ्रीली तो हम आप लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो एटलीस्ट वो फ्री इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाओ. अगर कंसल्टेशन नहीं करना है, प्रॉपर नेम चेंज नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो खुद के लिए. सो गेट अप एंड मूव इट. सम नंबर 7s आर वेरी लेजी, ऑपोजिट ऑफ MS धोनी. एज आई सेड, वाटर है,
कहीं डीप कहीं शैलो। वो नंबर 7 जो जॉब्स में हैं उनको बहुत ही चतुराई से इस महीने काम करना पड़ेगा। चतुराई मतलब यूज योर ब्रेन, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू योर गट। जितना इन्फॉर्मेशन आपका गट आपको दे सकता है कोई चीज़ नहीं दे सकती है। सो स्पेशली नंबर 7 को, तो नंबर 7 की इंट्यूशन पावर के मुकाबले और किसी के पास ये इंट्यूशन पावर नहीं रहती है। सो मेक यूज़ ऑफ योर ब्रेन एंड योर गट, और दोनों का अंजाम मज़ा होगा। सो डू लिसन टू योर इनर सेल्फ। जो इंट्यूशन यूज़ करके आप अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ एक अच्छा रैपो बना सकते हैं, वो आपको बहुत काम आएगा। एंड आपकी ये इंट्यूशन पावर आपके कंपनी को भी आगे ले जा सकती है। एवरीबडी may नॉट लिसन टू यू, अगर हमारी ड्यूटी है उनको बताना कि whoever is your boss, inform him whatever you feel is coming up. आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए एंड यू विल थैंक मी लेटर कि यस, हम सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं, ये चीज़ कहाँ जा रही है, तो हमें आंसर्स अपने आप मिल जाते हैं। ऑफिस जाके हार्ड वर्क करना कौन नहीं करता है, 10 to 6 एवरीबडी वर्क्स, लेकिन असली चीज़ होती है थिंकिंग द बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप हो। वो ऑर्गेनाइजेशन जब अच्छी होगी तब हम अच्छे होते हैं। दिस इज़ माई एडवाइस टू एवरीबडी। जो गॉड ने आपके प्लेट पे रखा है, थैंक यू बोल के इज़्ज़त के साथ उसकी वैल्यू कीजिए। सो whoever is paying you for a reason। तो अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, लेकिन काम अगर आपने 25-30 का दे दिया, 40 का दे दिया उनको, तो इट इज़ गुड फॉर योर सिस्टम, योर गुड। उनका तो होगा ही होगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा जब आप अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा इस टाइम सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप तो इमोशनल हो, मंथ इमोशनल है। अगर आपके स्पाउस के साथ कुछ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू सॉर्ट इट आउट विद पेशेंस, विद हीलिंग। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, सेम वे यू आर द बेस्ट हीलर्स। नंबर 7 रेकी में होते हैं, हीलिंग में होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, दे हैव इंट्यूशन सो स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। चाहे एनिमल हीलिंग हो, इंसान हीलिंग हो, आप बहुत अच्छे से निभा सकते हो। तो वो क्वालिटीज़ अपने अंदर से इस मंथ आपको खास करके बाहर लानी है एंड ट्राई टू गिव योर पार्टनर द बेस्ट हीलिंग यू कैन। नेक्स्ट मंथ आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि सिर्फ ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। कमिंग अप लियो सीजन ऑल्सो इज एक्सट्रीमली फेवरेबल फॉर यू। इस मंथ आपके डिप्रेशन बढ़ सकता है, और आपका नहीं, सब 9 नंबर्स का। सबसे ज़्यादा कैंसरियन पीरियड में लोगों को लो महसूस होता है, हाइपर महसूस होता है, सैड एंड डिप्रेस्ड महसूस होता है। सो देर आर मैनी एक्सीडेंट्स दैट हैपन, मैनी सुसाइड्स दैट हैपन ड्यूरिंग द कैंसरियन पीरियड। बट एज आई सेड, खुद को एलिवेट करना तो हमारे हाथ में है ना। वी हैव टू टेक मेजर्स टू कीप अ स्माइल ऑन आवर फेसेस। सो दिस मंथ बी केयरफुल ऑफ दोज थिंग्स। ऑल्सो आपको ध्यान रखना है वाटर रिटेंशन का, आपके किडनीज का, एंड ओवरऑल हेल्थ थोड़ा सा आपका देख रेख मांगेगा। 16 जुलाई को जन्मी कटरीना कैफ कर रही हैं अपना मच अवेटेड कमबैक, ऐसे मैंने सुना था। कटरीना 7, विकी 7, बच्चा 7। सो 3 सत्ते उनके पास हैं एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग कमबैक। टिप फॉर नंबर 7 दिस मंथ, टेक इट ईजी। स्ट्रेस आपको तो साल भर चलता रहता है, ये महीने का स्ट्रेस आपको ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। सो यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस टू। 8, 17 या 26 को जन्मे लोग होते हैं नंबर 8 रूल्ड बाय शनि। ये मंथ है रूल्ड बाय नंबर 2 मून। अभी कई बार मैंने सुना है कि 2, 4, 8 बहुत अनलकी नंबर्स होते हैं, एक दूसरे के लिए ख़राब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट 8 ज़रूर इन दोनों के लिए ख़राब है, लेकिन 2 और 4 एक्चुअली 8 का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके 4s और 8s को भी साथ में नहीं रहना चाहिए, एंड 2 को तो 8 के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 2 के लिए सैटर्न थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन सैटर्न का 2 कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो नंबर 8 के लिए ये मंथ एक्चुअली कुछ खास ख़राब नहीं होगा, मगर एज आई एम सेइंग सिंस द बिगनिंग,
Leo is a better season for you for investments and doing better things in life. ये मंथ आप खास करके ध्यान रखिए आपके रिलेशनशिप्स का, आपके पैसों को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी की तरह पैसे बह सकते हैं गलत इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आप जॉब में हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको छोटा मोटा सेटबैक आएगा, मगर आप डटे रहिए। आज नहीं तो कल आपकी वैल्यू आपके बॉस को पता चल ही जाएगी। फैमिली के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। नंबर 8 मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, स्पेशली द मेन, द वुमेन आर काइंड, जेंटल, लविंग। नंबर 8 वुमेन आर वेरी गिविंग। और नंबर 8 मेन जो है ना, स्टर्न होते हैं, इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और ये जो महीना है, दिस इज रूल बाय मून, वेयर देयर इज ओनली इमोशंस 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 की सुनामी। सो थोड़ा बहुत इस महीने आपको ख्याल रखना पड़ेगा, घर वालों का, फ्रेंड्स का और रिलेटिव्स का। वाटर साइन के मंथ में आपकी नाव बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलनी चाहिए, नहीं तो समंदर उसे यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर योर हेल्थ इज कंसर्न्ड, स्पेशली योर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड गॉल ब्लैडर। एंड मेक श्योर यू आर ऑलवेज हाइड्रेटेड दिस मंथ। पानी पीना मत भूलिए। 8 नंबर की बात हो रही हो और कैंसरियन पीरियड में बात हो रही हो, सो हाउ कैन वी फॉरगेट दादा सौरभ गांगुली, नंबर 8 एंड अ कैंसरियन और वन ऑफ द अमेजिंग कैप्टन्स वी हैव गॉट। सब जानते हैं फील्ड पे अपने टीम के साथ उनकी स्ट्रिक्टनेस, बट एट द सेम टाइम वेरी इजी गोइंग ऑल्सो, क्योंकि पानी हर जगह आराम से पहुंच जाता है। और मुझे याद है जैसे ही वो जुमानी फाइट हुए और 24 नंबर की उन्होंने जर्सी पहनी, ही वेंट टू पाकिस्तान एंड उनके होम ग्राउंड से वो सीरीज जीत के लेके आए। टिप फॉर नंबर 8, बी अ बिट मोर एक्सप्रेसिव दिस मंथ। आ ही गए वीडियो के अंत तक, लेकिन 9 इज नेवर द अंत, 9 इज द अंत सो दैट देयर इज अ न्यू बिगनिंग। 9 बहुत ही पावरफुल नंबर है। 9, 18 या 27 को जन्मे लोग होते हैं रूल बाय मार्स यानी मंगल। अभी मार्स अब जब एरीज में रूल करता है तो होता है फायर साइन, जब स्कॉर्पियन को रूल करता है तो होता है वाटर। अब देखिए हर चीज़ इसके अंदर है, सब बाकी 8 नंबर्स का अक्यूमुलेशन बनाता है नंबर 9। 9 अकेला कुछ नहीं कर सकता है, हर नंबर का कुछ न कुछ क्वालिटी उसमें आती है, तब वो पूरा कंप्लीट होता है। इसका ये मतलब है कि ये दुनिया 9 नंबरों के बगैर नहीं चल सकती। मेरे फादर कहते थे 9 कैरेक्टर्स ही होते हैं और 9 स्क्रिप्ट्स ही होती हैं फिल्मों में, अलग अलग स्टोरीज लेकिन सिर्फ 9 होती हैं। दैट्स व्हाट माय फादर यूज्ड टू से। अब वो 9 स्क्रिप्ट्स से कितनी कितनी अलग अलग मूवीज़ बनती हैं वो अलग बात है। और 9 और कैंसरियन की बात चल रही है तो बात करनी पड़ेगी द मोस्ट सक्सेसफुल वुमन, वो कम है मैन ज़्यादा है, प्रियंका चोपड़ा, जिनके बारे में हमने प्रिडिक्ट किया था कि 36वें साल में शादी करेंगे और बॉलीवुड से अच्छा हॉलीवुड में करेंगे। ये दोनों बातें उन्होंने हमसे ही सुनी थी। एंड ऑल्सो प्रियंका चोपड़ा जोनस, ये नाम उनको रखना चाहिए जो उन्होंने किया। नाउ शी इज क्रिएटिंग वेव्स ओवर देयर, और सिर्फ वेव्स नहीं, उन्होंने एक और अक्लमंदी की, फॉलोइंग न्यूमरोलॉजी, दैट इज उनकी बिटिया जन्मी है ऑन अ डेट मेकिंग 6। सो आप सोच सकते हो नंबर 9 क्या कर सकता है। नंबर 9 एंड कैंसर वाटर होता है, सो डेफिनेटली प्रियंका को वहाँ सक्सेस मिला। सो आप लोग जो नंबर 9 हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। इस महीने आपको अच्छा करना है। आप में गुस्सा होता है, एनर्जी होती है, डोमिनेंस होता है, इस मंथ थोड़ा कंट्रोल करो। यार कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, आई नो इट्स डिफिकल्ट, जब मुझे गुस्सा आता है आई कांट कंट्रोल, बट स्टिल बोलना ईजी है। सो लेट्स ट्राई। हिटिंग द जिम इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। एंड थोड़ा लविंग एंड गिविंग भी हो जाइए, वो आपके नंबर में है। द बेस्ट गिवर्स आर नंबर 9। ये लोग सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। 9 नंबर की बातें करना ख़त्म ही नहीं कर सकती हूँ मैं, चाहे फिर वो सलमान खान हो, अक्की हो, स्मृति मंदाना हो, हज़ारों लोग हैं, खल्ली साहब हो, बहुत सारे आते हैं नंबर 9। तो हम सब कैसे इन सब नंबर 9 ने ना अलग अलग तरीके से अपने आप को यूज़ किया है। अक्षय कुमार जी को देखिए, हाउ मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स ही हैज़ प्लेड
एंड ही सच एन अमेजिंग एक्टर, क्योंकि वो वर्गो भी है, नंबर 5 भी उनके पास आता है। इतना स्ट्रेट फेस रख के जो वो कॉमेडी करते हैं, हर एक नहीं कर पाता है। साल के शुरुआत में मैंने आपको कहा था ये साल आपकी कैप्टनसी नहीं चलेगी, नंबर 1 को कैप्टनसी दे दीजिए और आप वाइस कैप्टन बनिए। अभी दोबारा आपको वही कह रही हूँ, अगले 2 महीने टेक अ बैक सीट एंड अक्टूबर के बाद जो 3 महीने आपके पास आएंगे वो गजब होंगे। सो जस्ट प्लान योर स्टफ, डोंट डू एनी मेजर एक्शन। नंबर 9 और एक्शन ना करे कैसे हो सकता है? तो जस्ट डू द लेग वर्क, डू द हार्ड वर्क एंड कीप, लेकिन असली काम आप अक्टूबर से ही शुरू कीजिए। आप लोगों को बहुत सोच समझ के अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा ये 1-2 महीने। अगर कोई जॉब ओवरसीज आपके लिए वेटिंग है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, बुलावा आ चुका है, तो ही आप जाइए। अपने तरफ से बहुत एफर्ट मत कीजिए अभी टू चेंज योर लाइफ और गेट अ बेटर जॉब और ट्राई समथिंग न्यू। 1-2 महीने शांति रखिए। सिंस मून इज रिलेटेड टू लव एंड रोमांस एंड आपको पता है चांद पे कितने गाने लिखे गए हैं, सो ऑल्सो आप लोग कर सकते हैं इस महीने प्रपोज या शादी, या आपकी रोमांटिक लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। देखो नंबर 2 एंड 9 जब जुड़ के आता है तो बनता है 29, जो मेरा बर्थडे तो है ही, लेकिन 29 इज ऑल्सो माइकल जैक्सन। अब मैंने आपको कहा जब आप एरीज में होते हो, फायर होते हो, जब स्कॉर्पियो में होते हो, वही नंबर 9 वाटर होता है, तो आपको अपना नेचर पता होगा। एम आई द कूल वन और एम आई द हॉट वन? तो उसके मुताबिक आपको अपने हेल्थ के प्रॉब्लम्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर टू कूल देन यू नीड टू बिकम एनर्जेटिक, और अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगी। टिप फॉर नंबर 9, वैसे तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं बहते हो, लेकिन इस मंथ आप बह सकते हो। सो बी केयरफुल, डोंट ओवर प्रॉमिस। सो थैंक यू गाइज फॉर एवरी मंथ वेटिंग फॉर माई वीडियोज़। आई एम सो हैप्पी। और जहाँ मैं जाती हूँ आजकल लोग मुझे पहचान के यही रुका के कहते हैं, मैम आपकी नेक्स्ट मंथ की वीडियो कब आएगी, मेरे नंबर की वीडियो कब आएगी, मेरे नंबर के बारे में कुछ बताइए। सो थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस लव ऑफ नंबर्स वी हैव स्प्रेड टूवर्ड्स यू। हमने आपके तरफ ऐसे सब नंबर्स फेंके और आपने ऐसे खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट किया। थैंक यू।